श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता वरदा समदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम मां भगवते नमः। ओम जगदम्बाय नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः। तो आज फिर मैं दोबारा जो है 7 बज गए हैं, तो ज्योतिष का जो नया प्रोग्राम है वो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। वेद प्रकाश जी की डेट है 4 अप्रैल 1987। वेद प्रकाश जी आपका स्वागत है, और अपना टाइम भी भेजिए। वेद प्रकाश जी टाइम भी अपना भेजिए, तो मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को जो है नमस्कार है, और आप ठीक होंगे। तो आपको फिर मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पंडित वासुदेव शर्मा है, ठीक है। मैं गीता भवन मंदिर चबूतरा बाजार में बैठता हूँ, ठीक है। तो किसी ने कुंडली दिखानी है या बनानी है या कंप्यूटराइज कैलकुलेशन करवानी है, पूजा पाठ करानी है, तो आप गीता भवन चबूतरा बाजार उधमपुर में मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। तो 2 व्यक्ति अभी हमारे साथ ऑनलाइन हो चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जो जो आपकी समस्याएं हैं, ठीक है। पहले मैं पंचांग के बारे में बोलूंगा। अब कल के पंचांग के बारे में देखते हैं, कल पंचांग क्या बोलता है, ठीक है। कल क्या ग्रहों की चाल है, क्या नक्षत्र है। तो कल सोमवार है और 18 दिसंबर 2025 है। मार्गशीर्ष प्रविष्टि कल 23 रहेगी। कल चतुर्थी तिथि शाम को 4:30 तक जो है वो रहेगी, ठीक है। नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र रहेगा, यानी कि कल और परसों की रात्रि, यानी कि कल 8 और 9 की रात्रि 3:52 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, ठीक है। तो पुष्य नक्षत्र महानक्षत्र होता है, इसमें आप कोई भी जो कार्य है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो योग जो है ब्रह्म योग रहेगा कल शाम को 5:01 तक, ठीक है। उसके उपरांत करण जो है कल बाल्व करण रहेगा, ठीक है। आप आ जाते हैं राहु काल पे। तो राहु काल का जो समय है कल प्रातः 8:35 पे राहु काल शुरू हो जाएगा, और राहु काल 9:50 जो है प्रातः तक रहेगा, ठीक है। अब इस पे गणमूल का विचार कर लेते हैं। गणमूल भी हैं कल और परसों की रात्रि 3:52 पे गणमूल शुरू हो जाएंगे। तो गणमूल का जो विचार होता है, प्राय हम देखते हैं कि बच्चों के जन्म में गणमूल का विचार किया जाता है। अब आपको पता है इसमें हमारे 6 नक्षत्र गणमूल के माने जाते हैं। अश्विनी, जो बच्चे अश्विनी में जन्म लेंगे गणमूल माना जाएगा। उसके बाद आपका अश्लेषा है, मगा है, ज्येष्ठा है, मूला है, रेवती है। तो इन बच्चों की शांति करवाना अनिवार्य रहती है। कहा जाता है कि गणमूल वाले जो बच्चे बहुत ऊपर तक जाते हैं, लेकिन प्राय पहले उनकी 27 या 40 दिन के बाद शांति करवानी पड़ती है, ठीक है। अब आ जाते हैं अभिजीत मुहूर्त पे। तो अभिजीत मुहूर्त का जो कल समय रहेगा प्रातः 11:57 से लेकर के
और 12:45 तक जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये पंचांग के बारे में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब कुछ वास्तु के उपाय मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है वास्तु में। जैसे घर में कोई दोष वगैरह होता है, उसका निवारण क्या है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको कुछ धन के लिए उपाय बता देता हूँ कि आपके पास जो है खूब धन आए, आपके पास खूब पैसा है। पहले भी कहा आप माता के श्री मंत्र का जाप अवश्य करा करें। ठीक है, श्री मंत्र का जाप, तो इससे क्या होगा, आपके पास धन की स्थितियां जो है बढ़ेगी। दूसरा, कभी भी समय लगे कहीं पार्क में आपको काली या लाल चींटियां दिखें तो उसमें आप आटा, शक्कर, चीनी, आटा या शक्कर मिला दें और उसमें घी मिला दें, तो उसका मिक्सचर बना करके आप चींटियों को डाल दें। तो उससे क्या होगा, हजारों चींटियों को भोजन प्राप्त होगा और जब वो चींटियां भोजन खाएंगी तो ऐसे भी आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, धन के लिए आपको ये करना चाहिए कि घर में जो पहली बनी हुई जो रोटी है वो आपने गाय माता को जरूर खिलानी है। ठीक है, तो उससे धन की स्थितियां जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। ठीक है, चौथी चीज आपने क्या करनी है धन के लिए, बहुत अच्छा उपाय है। आपने शुक्रवार के दिन, माँ लक्ष्मी का वार क्या है, शुक्रवार। मदन लाल जी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, मदन लाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो अपना शुक्रवार के दिन आपने वाइट कलर की कोई मिठाई और चार पांच सुगंधित अगरबत्तियां जो है आपने विष्णु माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में आपने चढ़ानी है। ठीक है, जब आप महालक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो पहले उनके जो पति हैं विष्णु जी, पहले आपने विष्णु जी की पूजा करनी है, फिर महालक्ष्मी की। और विष्णु और महालक्ष्मी से पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है, क्योंकि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश है। अगर भगवान गणेश की अगर आप पूजा नहीं करते हो तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ वास्तु के टिप्स मैंने आपको बता दी। अभी मेरे पास कुछ कुंडलियां आई है। एक हमारे मित्रवर हैं, उन्होंने डेट भेजी है 15 मार्च 1988, 5:30 पे लुधियाना का जन्म है, और उनकी वाइफ की 27 जनवरी 1990 का जन्म है, शाम के 4 बजे का। तो उन्होंने बड़ी देर हो गई है, इनकी संतान नहीं हुई है, तो उन्होंने संतान के बारे में थोड़ा पूछा है। ठीक है, तो एक कुंडली और आई है, पूर्ण सिंह जी की आई है, तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले एक कुंडली आई है हमारे पास वेद प्रकाश जी की। वेद प्रकाश जी हैं, ये नैनीताल से बिलोंग करते हैं, और वेद प्रकाश जी का जो टाइम है 5:45 प्रातः। इनका जन्म रामनगर नैनीताल का ही होगा। आप सभी लोगों से जो मेरे से जुड़े हैं, आप कृपया इस प्रोग्राम को हर चैनल में, हर ग्रुप में जो है आप शेयर करिए। राम, ठीक है। तो वेद प्रकाश जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हमने बताई है 4 अप्रैल 87, और बर्थ टाइम आपने 5:45 पे बताया। ठीक है, चलो अब आपकी कुंडली की स्टडी करते हैं। शनिवार का आपका जन्म है। ठीक है, तो प्राय जो बच्चे शनिवार को जन्म लेते हैं जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियों से घिरे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि ठहराव का ग्रह, बड़े गंभीर प्रवृत्ति है आप, लेकिन शनि जो है जीवन में दुख भी देता है और परेशानी भी देता है। तो अब आपका जो नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, आपकी जो राशि है वो मेष राशि बनती है। ठीक है, कुंडली के अनुसार आपकी डिग्री देख लेते हैं। 13 डिग्री पर आपका लगन है, सूरज 20 अंश पर है, चंद्रमा 24 पर है, बाकी सारी डिग्रीज आपकी ठीक है। तो मीन लगन की आपकी कुंडली बनती है, लगन में ही बृहस्पति है, बहुत अच्छा योग है। लग्नेश लगन में है, देवगुरु जो बृहस्पति लगन में हो तो जीवन में प्रभु के प्रति आस्था, स्पिरिचुअल और अच्छे कार्यों में इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें जो हैं वो रहती हैं। ठीक है, आपका
कुंडली के अनुसार लगन में 3 ग्रह बैठे हैं। सूरज आपको जिद्दी बनाता है, हट्टी बनाता है, आप स्वतंत्र विचारों वाले हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की आपको तरीका आता है। लेकिन राहु लगन में बैठ करके कई बार आचार और विचार जो है कई बार अप डाउन रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आप पैसा जीवन में कमाओगे नहीं कमाओगे। तो आपके धन के मालिक धनेश जो है अपने से दूसरे स्थान में है, तो पैसा भी आपके पास जीवन में अवश्य आएगा। ठीक है, गाड़ी वाहन मकान के जो स्वामी है बुध, वो आपके 12वें स्थान में, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, बाकी विद्या स्थान के स्वामी चंद्रमा है, वो 3rd हाउस में बैठे हैं, अच्छे हैं। 6ठे स्थान में कोई ग्रह नहीं है। 7वें में केतु बैठे हैं, तो 7वां जो केतु है पार्टनरशिप में नुकसान देते हैं। कभी भी आपने पार्टनरशिप करनी हो बड़े सोच समझ कर आपको करनी है। ठीक है, बाकी 10वें भाव के स्वामी जो है वो बृहस्पति आपके लगन में बैठे हैं, तो 10वें लगन में बैठे हों तो जीवन में कई बार कामों में रुकावटें आती हैं। ठीक है, अब आपकी दशा देखते हैं आपका आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो बृहस्पति की दशा ही आपको चल रही है। ठीक है, 2011 से 2027 तक जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है तो बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति लग्नेश हैं, बहुत बढ़िया है। आप एक केले की जड़ पहन लीजिए, वीरवार के आप व्रत रखिए, केला आप बिल्कुल नहीं खाइए। ठीक है, इस समय थोड़ा सा 2 मार्च 2025 से आपको बृहस्पति में राहु जो है वो आ चुके हैं। राहु यात्राएं करवाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्ति जाता है। ठीक है, दूसरा राहु पेट की प्रॉब्लम रखते हैं। ठीक है, मानसिक शांति थोड़ी सी रहती है। ऐसे भी राहु सूरज का योग है, तो आप सुबह मॉर्निंग में नहा धो करके एक तो सूरज को जल चढ़ाएं। ठीक है, दूसरा राहु के बीज मंत्रों का रेगुलर जाप करें। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सा राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, तीसरी वीरवार को आपने कपड़े वीरवार को पीले ज्यादा आपने पहनने हैं। ठीक है, तो सोमवार शनिवार शिव जी के मंदिर जा करके वहां पर आपने कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके आपने शिवलिंग पे आपने चढ़ाने हैं। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद बृहस्पति के बाद आपके शनि आ जाएंगे। शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। शनि का जो समय होता है वो कष्टकारिक होता है, बीमारियां आती हैं, मानसिक अशांति आती है, जितनी मेहनत करोगे फल नहीं मिलता है। तो उस समय शनि देव को आपने प्रसन्न करना है। लेकिन फिलहाल अभी आपका बृहस्पति का टाइम है। ठीक है जी, चलो अब अगली कुंडली लेते हैं। आप लोग अधिक से अधिक मेरे से जुड़ जाएं। किरण पुरोहित जी, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजी है 6 ठीक है, 6 अक्टूबर है और 2008 का जन्म है, और टाइम जो है इनका 7:45 है। किरण जी, इनका बर्थ प्लेस नहीं लिखा है आपने। आप सभी से फिर मैं निवेदन ये करूंगा कि इस प्रोग्राम के द्वारा और भी लोग बड़े जुड़ रहे हैं। आप जो ये प्रोग्राम है वो अपने ग्रुप में शेयर करें प्लीज, यानी और लोग भी इस ज्योतिष के प्रोग्राम का लाभ उठा सकें। और जो व्यक्ति इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर भेजना चाहते हैं तो इसमें कोई किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, आपसे कोई पैसे नहीं लेना है। यहाँ पे बैठ करके आपको मैं गाइड करूंगा। ठीक है, हमारे साथ इस समय ऑनलाइन मदन लाल जी जुड़ गए हैं। रजनी देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, नाम आयुष है, डेट 1:50 आपने लिखा है रजनी देवी जी, लेकिन कब के हैं आप ये मेंशन करें, रात्रि के हैं या दोपहर के हैं। अगस्त मुनि रुद्र, ठीक है। तो अब ये जो कुंडली है हमारे पास आई है, सोमवार का जन्म है इसका, बच्ची का गंडमूल में ये बच्ची हो रखी है। किरण जी, इसकी शांति आपने करवा दी है गंडमूल की?
एक मिनट, आप सभी ऑनलाइन इससे मैं बैठा हूँ, जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाएं मेरे साथ। ठीक है, आप प्लीज डेट ऑफ बर्थ सेंड करिए, मैं आपके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये इस बच्चे की जो कुंडली भेजी है गंडमूल में हो रखा है, ठीक है। इसकी आपको शांति करवानी है, अगर करवा दी है तो ठीक है। अब हम इसकी डिग्रीज देख लेते हैं। लगन 8 अंश पे है, 19 अंश पे सूरज है, ग्रह बिल्कुल ठीक है। तुला लगन की कुंडली है, शुक्र लगन में बैठे हैं। देखने में ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं, नैन नक्श बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं। लगन में मंगल बैठे हैं, पूर्ण मांगलिक योग बनता है। काल सर्प दोष इस बच्चे की कुंडली में बना हुआ है, ठीक है। गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग भी बना हुआ है। धनु राशि पे शनि की ढैया इसको चल रही है। अब इस बच्चे की दशा देखते हैं, दशा क्या है। किरण जी, इसकी दशा शुक्र की चल रही है, 2013 से 2033 तक रहेगी। शुक्र में बृहस्पति थे, शुक्र में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन अब शुक्र में शनि आ चुके हैं जो कि 5 जनवरी 2029 तक रहेंगे। शुक्र इसकी कुंडली में योग कारक है, लगन में बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं। शनि लाभ स्थान में बैठे हैं, बच्चा तरक्की प्राप्त करेगा, परंतु काल सर्प दोष का उपाय करना है, ठीक है। गणमूल की शांति करवानी है। शुक्रवार को व्हाइट चीजों का दान करना है, ठीक है। शनिवार को पीपल के नीचे तेल का दीपक इस बच्चे ने जलाना है, ठीक है। बैंक के लिए तैयारी कीजिए, मेडिकल के लिए तैयारी कराइए, कंप्यूटर लाइन में इसको जोड़िए, बीसीए ये बच्चा कर ले, उसमें इसको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। और गाड़ी गुड़ी थोड़ा सा बच्चे ने आराम से चलानी है। नॉन वेज भी मीट अंडा इसका आपने बिल्कुल जो है वो बंद करवा देना। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप एक माला मॉर्निंग में करना है। और शनि का ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका जाप शाम को करना है, ठीक है। तो जीवन में ये बच्चा बहुत ऊपर तक जाएगा। इसकी आपने शांति करवा देनी है काल सर्प दोष की, ठीक है। चलो जी, आप लोगों से निवेदन रहेगा अधिक से अधिक संख्या में मेरे से जुड़ें। पहले रजनी देवी जी ने डेट ऑफ बर्थ भेजी थी, पहले रजनी देवी जी का। रीमा देवी जी भी देख रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं मेरे साथ।